Aim right, achieve big at KR Mangalam University. सुप्रीम कोर्ट मुख्य सुनवाई से पहले अर्जी पर सुनवाई करेगा। 12 अगस्त को हियरिंग होगी सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने अर्जी पर चुनाव आयोग से शनिवार तक हलफनामा दाखिल करने को कहा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में ADR एक संस्था है, उसकी तरफ से मांग की गई कि चुनाव आयोग वो लिस्ट सार्वजनिक करे जिनके नाम कटे हैं, जिनको 60-65 लाख बताया जा रहा है। वो कौन लोग हैं जो मर गए हैं, जो शिफ्ट हो गए हैं कहीं और, जो पते पर नहीं मिल रहे हैं, ऐसे इन लोगों की आइडेंटिटी रिवील की जाए। अब इसके जवाब में चुनाव आयोग ने बताया कि राजनीतिक दलों को हटाए गए लोगों की सूची पहले ही दी जा चुकी है, बट ADR ये मांग कर रहा है कि ये पब्लिक की जाए। ये पब्लिक एक सेंस में आप देखें तो वो पब्लिक ही है, वो जब है राजनीतिक दलों के पास, सबके पास। तो दूसरी बात कि आज 6 तारीख हो गई है, 1 तारीख को ये ड्राफ्ट लिस्ट जो है वो जारी हुई थी। अब सवाल है कि क्या इसमें कोई ऑब्जेक्शंस अभी तक आए, किसी ने आपत्तियां दर्ज कराई हों कि मेरा नाम कट गया या किसी का नाम जुड़ना चाहिए, ये क्यों जुड़ा है, ये तो फर्जी वोटर है। तो ये इसकी डिटेल भी जो है वो आ गई है, वो आपको जाननी चाहिए कि क्रक्स तो यही है ना, मेन चीज़ तो यही है। तो बिटवीन ये है कि 3 बजे 1 अगस्त से लेकर के आज 6 अगस्त तक 0 क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस फ्रॉम पार्टी BLA। पार्टी के जो ब्लॉक लेवल, बूथ लेवल एजेंट होते हैं, उनकी तरफ से एक भी आपत्ति दर्ज नहीं हुई है, एक भी। मतलब सीधे शब्दों में कि पार्टियों ने, राजनीतिक दलों ने कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई है। इसके अलावा इंडिविजुअल लोगों ने, इंडिविजुअल वोटर्स ने, वो उन्होंने कंप्लेंट्स की हैं। 3659 के करीब जो हैं क्लेम्स और ऑब्जेक्शंस आम लोगों ने किए हैं और 19,000 से ज़्यादा लोगों ने फ्रेश एनरोलमेंट एप्लीकेशन भी डाली है। जो काम पिछले महीने हुआ था, 19,000 लोगों ने इस बीच और किया है, लेकिन पार्टियों की तरफ से कोई आपत्ति इसमें अभी तक नहीं आई है। विजय जी, पार्टियों की तरफ से नहीं होगी क्योंकि वो इंडिविजुअली आपको भरना भी वहाँ पर पड़ेगा कि कंप्लेंट मेरा नाम नहीं है या मेरा नाम गलत है या किसी और का नाम है। और पार्टियाँ हो सकती है कि इन सबको पाइलअप करके या एक साथ मिलाकर जब आखिरी मौका होगा या जब भी होगा तो वो करेंगी, क्योंकि आपको इंडिविजुअली कंप्लेंट करनी पड़ेगी ना। पार्टी की कंप्लेंट्स पे तो वो उनका न तो नाम जुड़ेगा न नाम कटेगा, इंडिविजुअल उसकी कंप्लेंट भी करनी पड़ेगी। तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि जब ये 3,500 भी आई हैं तो कंप्लेंट तो है ही ना। हाँ, इंडिविजुअल लोगों की कंप्लेंट है, मेरे ख्याल से वो है। और अब जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले को देख रहा है तो देखते हैं उसमें इलेक्शन कमीशन क्या जवाब दे रहा है, ADR अपनी तरफ से कर रहा है। और मैंने सिर्फ इसलिए कहा कि कोई बहुत बड़ी डिस्क्रिपेंसी हुई है तो वो 6 दिन में तो नहीं सामने बड़े नहीं आई है। लेकिन इसमें एक चीज़ है जो मुझे नहीं पता, हो सकता है मैं गलत हूँ, जो आपने कहा कि चुनाव आयोग ने हटे हुए लोगों की लिस्ट दे दी है राजनीतिक दलों को। ऐसा नहीं है, दी है सर। चुनाव आयोग ने जो हटा दिए है उसके बाद जो लिस्ट है, जो आज की लिस्ट है, वो उन्हें दी है। मतलब जो मौजूदा नहीं सर, 65,66,000 जिनके नाम काटे हैं, जिसमें लापता लोग हैं, जिसमें जो पलायन हो गया है और जो मर गए लोग हैं, उनकी सूची दी है कि आप इन सूचियों को देखिए। ये लोग हमें 2 हफ्ते पहले दी जा चुकी है, BLA को दीजिए। अगर ये ट्रेस होते तो पूरा 1 महीने का समय है, आप इनको लेकर आइए। तो पूरे 12 राजनीतिक दलों को सुप्रीम कोर्ट ने वो 65,66,000 लोगों की सूची सौंप चुका है और पार्टियों ने अपने BLA को दिया। क्या भी ट्रेस आउट पॉलिटिकल पार्टी को दिए तो वो तो पब्लिक ही हो गई ना। हाँ, उसको अलग से नहीं देख सकते। जो पॉलिटिकल पार्टीज को जो लिस्ट दी है वो तो पब्लिक लिस्ट है। अब इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट क्या जवाब दे रहा है, सुप्रीम कोर्ट कैसे इसको देगा।